मन के 4 धर्म है, सुख और दुख, मान और अपमान। बुद्धि की ओर बढ़े तो बुद्धि भी इतना ही जानती है, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, बस और कुछ नहीं जानती बुद्धि। इससे अधिक बुद्धि को कुछ पता भी नहीं। बुद्धि इतना ही जानती है, हानि हो गई, लाभ हो गया, जय है और पराजय हो गई, अब यश हो गया, अब अपयश हो गया। और मन इतना ही जानता है कि अब बड़ा मान हो गया और अब अपमान हो गया। तनिक सी देर में मन कहता है मैं आहत हो गया, व्यथित हो गया, मैं चिंतित हूं, दुखित हूं, पीड़ित हूं, अरे भाई बहुत कष्ट हुआ, या अपमान हो गया, किसी ने ढंग से देखा नहीं तो आहत हो गया। मन बहुत जल्दी आहत होना जानता है, हर्षित होना जानता है। मन बहुत जल्दी दुखी होना जानता है, सुखी होना जानता है। मन को इतना ही पता है कुछ सुख दुख होता है, कुछ सुख होता है, दुख होता है। मन केवल 2 ही चीजें जानता है, पेन और प्लेजर, और कुछ नहीं पता मन को। अब मैं प्लेजर में हूं, अब पेन है। इतनी सी जानकारियों से घिरे हुए हैं। बस हम सही धर्म को जानते ही नहीं कि मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं। मैं न केवल सुख हूं, न केवल दुख हूं। कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ परिस्थितियों से कुछ ऐसा, कुछ अनुकूल संवेदनाएं जब मिलती हैं तो लगता है कि हम सुखी हो गए, हमारा आदर हो गया। और कुछ 1 डिग्री कम हुई चीजें तो अनादर हो गया। कुछ अंश में चीजें कुछ वैसी प्रतिकूल दिखी तो अनादर दिखता है उसे। और वो कुछ आंशिक चीजें और प्रतिकूलता की ओर बढ़ी तो बड़ा दुख दिखता है। अब वही प्रतिकूल परिस्थितियां अब अनुकूल हो रही हैं तो अप्रसन्नता है। तो इसका अर्थ हुआ है कि मन कुछ अनुकूलताओं में प्रसन्नता अनुभव करता है और कुछ प्रतिकूलताओं में दुख अनुभव करता है। कुछ अनुकूलताएं हैं तो बस सुखी है या आदर है, और अब अनादर हो गया, अब उपेक्षा हो गई। और जब उपेक्षा हो रही है तो ग्लानि है कि घृणा है, या कि असूया है, या कि क्रोध है। अब ये क्रोध आ गया, और इतना क्रोध है अकारण है, अब नहीं रहा है क्रोध, अब वो ठीक होता जा रहा है। तो इतना अधिक मन के अधीन है, इतना अधिक मन के अधीन है कि मन उलझा के रखता है, बुद्धि उलझा कर रखती है, और देह ने दास बनाया हुआ है। हम देह के दास बने बैठे, उसकी चाकरी कर रहे हैं। तो शरीर के लिए और मन बुद्धि के लिए हम समर्पित हैं, स्वयं के लिए नहीं। आत्मविस्मृति इस हद तक है। और आत्मविस्मृति जिस कारण होती है उसे कहते हैं अज्ञान। और जो अज्ञान से दूर करने के उपाय हैं, या जो अज्ञान से दूर करने के लिए तत्पर है, या जो हमारी अज्ञान राशि के नाश के लिए संकल्पित है, अथवा जो हमारे अज्ञान को खदेड़ने के लिए संकल्पित है, उस सत्ता का नाम है गुरु सत्ता। उस सत्ता का नाम है गुरु सत्ता। गुरु सत्ता वही है, वो विचार सत्ता है, वो शास्त्र से है, वो शुभ संकल्प से है, और वो पहले है ज्ञान, एक अलग सत्ता है, वो बीज है अलग प्रकार का। वो हम सब में विद्यमान, ज्ञान राशि हमें विद्यमान है। बस स्पार्क, कोई स्पार्क कर दे, उसे कोई चिंगारी मिल जाए जरा सी, तो जैसे ही चिंगारी मिलेगी तो व्यक्ति अपने आप को अनुभव कर पाता है। इसलिए ये शब्द बड़ा अद्भुत है और बड़ा आदर मिला है इस शब्द को। इस हद तक आदर दिया है हम भारतीयों ने शब्द को। हमने परमात्मा को बहुत छोटा कर दिया उसके सामने। गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसे ब्रह्मा कहा, गुरुर ब्रह्मा। हमने उसे विष्णु कहा, गुरुर विष्णु। हम उसे महादेव कहते हैं, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये है कौन? ये गुरु कौन है? अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर। वो देह है क्या? वो केवल एक पुस्तक है क्या? वो केवल एक धर्म ग्रंथ है? वो मात्र ध्वज है क्या? हाँ, वो प्रतीक है। इसलिए इतना आदर कि हमने ध्वज को भी गुरु माना। और धन्य है ये नागपुर की धरती जिसने ध्वज को प्रणाम किया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। किस काषाय वस्त्र को मैं नमित होता हूं, इसी को मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि मेरी मानने की बात है, मैं इस काषाय वस्त्र को भी मानकर, इस ध्वज को भी प्रणाम करते हुए, मातृभूमि की वंदना करते हुए, इसको परम वैभव की ओर ले जाने के लिए मैं सत्य को समझते हुए अब मैं समर्पित होता हूं। तो न्याय कार्याय बद्धा कटियम, ऐसा कहकर शपथ ली ध्वज के सामने। धन्य दशमेश पिता ने कहा गुरु मानियो ग्रंथ। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ठीक है,
न समझ आए कोई गुरु तो ग्रंथ को गुरु मान लीजिए। यहाँ विचार है, यहाँ ज्ञान है, प्रकाश है, यहाँ प्रेरणाएं हैं, हजारों हजारों प्रेरणाएं, मिलियंस ऑफ मिलियंस इंस्पिरेशंस यहाँ हैं। बस यहाँ आ जाना, यह सत्य वाक्य है, ईश्वर का वाक्य है, उपदेश पर चलना। महावीर स्वामी ने कहा जैन धर्म तो अद्भुत है जो ये कहता है आणायमम धम्मम। आप धर्म की बात पूछ रहे हैं, धर्म क्या है? तो हमारी आज्ञाएं ही धर्म है। संत सत्पुरुषों के अथवा तीर्थंकरों के उपदेश का निर्वहन करना ही धर्म है। गुरुओं की बातों पर चलते रहना यही धर्म है, बस उसको धर्म कहा गया, वही गुरु है। कितनी अद्भुत बात है कि जहां से धैर्य सीखने को मिले, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, कितनी सुंदर बात है।